हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के पार्ट 2 लेक्चर में फिनॉल को बनाएंगे हम फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को स्टडी करने से पहले वो रिएक्शन होती कैसे है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्यूमीन बना दिया। क्यूमीन को कहते हैं कि हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। इन रिएक्शन सबसे पहले रिएक्ट करता है वो O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट रिएक्ट्स विद, और इसको हमने क्या कराते हैं, हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं टू ऑब्टेन फिनॉल प्लस एसीटोन। तो फिनॉल और एसीटोन हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा आपको पेटी बांध के बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल इज क्यूमीन। अब सबसे पहले यहाँ पर लाइट आती है। दिस लाइट क्लीवेज कराता है इस बॉन्ड का क्लीवेज कराएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएगा। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, और आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर अपनी लाइट प्रेजेंट है, तो लाइट यही कराती है, क्लीवेज ऑफ द मॉलिक्यूल कराती है। अब बात करते हैं ये ही कार्बन का ये ही हाइड्रोजन क्यों क्लीव हुआ, ये भी आपका क्वेश्चन लेजिटिमेट है। तो अगर मैंने यही हाइड्रोजन का यही कार्बन का ये हाइड्रोजन क्यों क्लीव हुआ, ध्यान से देखो। ये जो फ्री रेडिकल स्पीशीज यहाँ पर बनी है, दिस फ्री रेडिकल स्पीशीज इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। ठीक है, सो बेंजीन रिंग के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये फ्री रेडिकल क्या है, यहाँ पर स्टेबल स्टेबल रहेगा। दूसरी चीज ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, या 6 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेंट्स हम कह सकते हैं, 6 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेंट्स। और आपको ये पता है जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है। बात समझ में आई। ये हमने यहाँ पर 2 स्टेबिलिटी फैक्टर्स चेक कर लिए, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल यहाँ पर स्टेबल है। आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल सकता था, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, इसी कार्बन से क्यों हाइड्रोजन निकला। बात समझ में आई, इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पर 6 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेंट्स प्रेजेंट है। दूसरी बात ये, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस में है, तो उससे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। अब देखो अब क्या आया, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी लाइट स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर भी लाइट स्ट्राइक करने की वजह से क्या हुआ, क्लीवेज हो गया मॉलिक्यूल का। क्लीवेज हुआ तो O सिंग, ठीक, ये क्लीवेज हुआ। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, आपको पता ही है, एक अधूरा भाई अपने दूसरे अधूरे भाई को ढूंढता है, तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ। अब इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन देगा। आपको बात समझ में आई, ये हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, देखो क्यूमीन इतने स्ट्रक्चर की वजह से मैंने लिख लिया क्यूमीन। फिर इसको कहते हैं हम क्यूमीन हाइड्रो,
और ये लिंकेज कैसा है सर? ये लिंकेज पेरोक्साइड लिंकेज है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है? अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब यहां पर तुम्हारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बेस की तरह एक्ट करता है, ये वाला मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन देता है आपके वाटर मॉलिक्यूल को। यहां से क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल। प्रोटोनेट हो जाता है वो वाला मॉलिक्यूल बेसिकली। और आपको पता है अब यह वाटर बन गया। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वो कहता है, वो यहाँ से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है और मैकेनिज्म से बाहर आ जाता है। तो -H2O, और यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर इस टाइप का आपको मॉलिक्यूल दिखेगा। गॉट इट? बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब गाइस, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज रेदर अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये तो या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करे, या दूसरी कंडीशन ये है या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करे। ठीक है, दोनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक करे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऑक्सीजन क्या करता है सर? यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ से बॉन्ड बना लेता है। अब तुम पूछोगे सर ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ? सो रीजन इज जो ये फिनाइल मॉलिक्यूल है, ये जो फिनाइल मॉलिक्यूल है हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिनाइल मॉलिक्यूल हैज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड and the bond between this carbon and this carbon is loosely held, hence its removal is easy। बात समझ में आई कि फिनाइल मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है रिलेटिवली वीक है। ठीक है, रिलेटिवली वीक है, तो इसका ब्रेकेज थोड़ा ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। सो होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी, फिर वाटर प्ले में आएगा। वाटर इस कार्बन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। देन व्हाट डू वी गेट इज, ये मॉलिक्यूल को मैं फिनाइल लिख रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखना। फिनाइल, ऑक्सीजन, कार्बन, मिथाइल, मिथाइल। गॉट इट? और यहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ा है? यहाँ पर तुम्हारा एक OH ग्रुप जुड़ा है। अब देखो, अब रिएक्शन में क्या फ्री हो गया सर? रिएक्शन में H पॉजिटिव फ्री हो गया। अब H पॉजिटिव क्या देखेगा? इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बनेगा। दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। बात समझ में आई? यहाँ पर हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और इस कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब पॉसिबिलिटी दो जगह है कि या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ठीक है, दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा सर? बॉन्ड ब्रेक होगा आपका ये वाला बॉन्ड। गॉट इट?
this bond gets broken. Why this bond gets broken? Because if we break this bond, phenyl gets a positive charge, and positive charge on phenyl is unstable. So positive, तो phenyl क्या हो जाता है अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे, phenyl gets unstable. ओके, सो दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन. तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, देखो सिंपल सा, यहाँ पर OH था, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, फिनाइल पे OH, या दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट वी गेट. सिंपली हमारा प्रोडक्ट बन गया. अब इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के साथ कुछ नहीं होगा. यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस गोज एंड गिव्स इट टू दिस कार्बन. यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे ऑक्सीजन पे, एंड यू नो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज रैदर वेरी अनस्टेबल, सो इट टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन. गॉट इट. और मैकेनिज्म में क्या फ्री हो जाता है, H+ फ्री हो जाता है. तो यहाँ पर अपनी रिएक्शन कंप्लीट हुई. होप यू वुड लाइक इट. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड. खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो.